Namaskar students. So in this lecture we will discuss about the first order factor. ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे कि भाई हमारे पास ओरिजिन पर कोई पोल या फिर ज़ीरो है, यानी कि हमारा कोई इंटीग्रेटर या फिर डेरिवेटिव फैक्टर है, तो उसका बॉर्डर प्लॉट कैसा बनेगा। आज के लेक्चर में बात करेंगे कि हमारे पास कोई फर्स्ट ऑर्डर पोल या फिर फर्स्ट ऑर्डर ज़ीरो है, सो उस केस में इसका बॉर्डर प्लॉट हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में बाद में लास्ट जो फैक्टर हमारा बचा है क्वाड्रेटिक फैक्टर, उसके बारे में डिस्कस करके एग्जाम्पल्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो हमारे पास लेट से फर्स्ट ऑर्डर ये हमारा डिनोमिनेटर पे हमारे पास है जे ओमेगा टी प्लस वन, यानी कि हमारे पास पोल है। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर पोल। ठीक है, एक बार पोल के लिए समझ लेते हैं, बाद में ज़ीरो के लिए बहुत आसान हो जाएगा। सो लेट से हमारे पास कोई ऐसा ट्रांसफर फंक्शन है जिसमें फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर यानी कि हमारा फर्स्ट ऑर्डर पोल है, इसका हमें बॉर्डर प्लॉट ड्रॉ करना है। सो जब भी मैं बॉर्डर प्लॉट की बात करता हूँ, हमें पता है हमें क्या फाइंड करना है, उसका मैग्नीट्यूड यानी कि लॉगरिथमिक मैग्नीट्यूड, वो क्या होगा, दैट विल बी 20 लॉग ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा, दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाय जे ओमेगा टी प्लस 1। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फंक्शन। ओके, सो अब ये डिनोमिनेटर पे है तो इसको मैं न्यूमरेटर पे ले लूँगा, तो ये हो गया जे ओमेगा टी प्लस वन रेस टू -1, और वो -1 आगे आ जाएगा, तो ये क्या रखेंगे हम, -20 लॉग जे ओमेगा टी प्लस वन, क्योंकि हमें पता है दैट लॉग ए इनवर्स इज नथिंग बट माइनस ऑफ लॉग ए। ठीक है, इसलिए हम लिखेंगे -20 लॉग जे ओमेगा टी प्लस वन। ठीक है, लेकिन इसका भी मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, तो ये क्या आएगा, स्क्वायर रूट में आएगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर इमेजनरी पार्ट स्क्वायर। ठीक है, तो रियल पार्ट स्क्वायर यानी कि 1 होल स्क्वायर 1 आ गया, इमेजनरी पार्ट स्क्वायर में आएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, जे स्क्वायर विल बी एलिमिनेटेड, ओके, दैट विल बी इन dB डेसिबल। ठीक है, सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर पोल होगा। फेस के बारे में बात बाद में करेंगे, अभी मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं। अभी जब भी हम बॉर्डर प्लॉट ड्रॉ करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारा ग्राफ कैसा रहेगा, लेट से ये है हमारा मैग्नीट्यूड इन dB, और एक्स एक्सिस पर हम मेजर करते हैं फ्रीक्वेंसी इन लॉगरिथमिक फ्रीक्वेंसी, दैट विल बी इन लॉग ओमेगा। ठीक है, तो ये हमें मेजर करना है यहाँ पे। सो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ओमेगा हम यहाँ पर पुट करेंगे, अकॉर्डिंगली हमें मैग्नीट्यूड क्या मिल रहा है वो हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एट लो फ्रीक्वेंसीज। एट लो फ्रीक्वेंसीज इट मीन्स द वैल्यू ऑफ ओमेगा इज वेरी मच लेस देन 1/t। अभी मैं 1/t क्यों ले रहा हूँ उसके बारे में अभी मैं बात करता हूँ, लेकिन लेट अस एज्यूम दैट ओमेगा इज लेस देन 1/t, वेरी मच लेस देन। ठीक है, अब हमें ओमेगा टी को एक इसको जो नाम दे रहे हैं उसको हम कॉर्नर फ्रीक्वेंसी भी बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं हम कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। इसको क्यों कॉर्नर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं अभी हम देखते हैं, लेकिन अभी याद रखिए कि ओमेगा की वैल्यू लो फ्रीक्वेंसी के लिए बात कर रहे हैं। सो लो फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा की वैल्यू है वो बहुत कम होगी विथ रिस्पेक्ट टू 1/t। ठीक है, उस केस में क्या होगा, उस केस में अगर मैग्नीट्यूड की बात करूँ, सो मैं बोल रहा हूँ कि भाई ओमेगा की वैल्यू बहुत कम है, इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू और कम आएगी, और उसको टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वैल्यू बहुत कम होगी विथ रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, सो आई कैन से ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 1 इज़ नथिंग बट अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू 1, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम है, उससे इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो बहुत कम आएगा, तो 1 से मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ तो बहुत 1 + 0.000 समथिंग आएगा, तो इसको मैं 1 ही लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम पुट करेंगे मैग्नीट्यूड, हमारा तब क्या मिल रहा है, मैग्नीट्यूड मिलेगा -20 लॉग ऑफ 1, और लॉग ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो यहाँ पर आंसर मिलेगा मुझे 0 dB एट लो फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, अब बात करते हैं एट हाई फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, सबसे पहले लो फ्रीक्वेंसी के लिए फाइंड किया, अब लेट से हाई फ्रीक्वेंसी के लिए, जब हमारे ओमेगा की वैल्यू विल बी वेरी मच ग्रेटर देन 1/t।
ठीक है, तब हम फाइंड करते हैं। तब क्या होगा, ओमेगा की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, उसका स्क्वायर करूँगा तो बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। दैट वी कैन से ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 1 इज़ वेरी मच ग्रेटर देन 1, so we can say this is nothing but is equal to, so I am talking about this term, this will be approximated equal to omega square t square only, we can neglect the value of 1, ठीक है। सो उस केस में मेरा मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड रहेगा -20 log, अब यहाँ पर क्या आएगा, अब यहाँ पर हमने इसको तो क्या है 1 को तो एलिमिनेट कर दिया, तो अब स्क्वायर रूट में बचेगा सिर्फ ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर 1 को एलिमिनेट कर देंगे तो अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर बचेगा, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा -20 log ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। तो इसको मैं लिखूँगा, आई होप यू कैन सी, -20 log ओमेगा माइनस -20 log टी, ठीक है। log a इंटू बी होगा तो हम कैसे लिखेंगे, log a प्लस log b, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड बना जब हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसीज थी। अब लो फ्रीक्वेंसीज के लिए 0 dB का मैग्नीट्यूड था। अब बात करते हैं इस पॉइंट की फ्रीक्वेंसी के लिए। अब ओमेगा की इस वैल्यू से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के लिए हमने फाइंड कर लिया कि हमारा मैग्नीट्यूड क्या है, उसकी कम फ्रीक्वेंसी के लिए भी फाइंड कर लिया, लेकिन व्हाट इज अबाउट ओमेगा इज इक्वल टू 1/t। सो अब फाइंड करते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 1/t, इस इक्वेशन में रखेंगे तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या मिल रही है अभी, 1/t। सो 1/t यहाँ पर रखेंगे तो ये बनेगा 1/t स्क्वायर, 1/t स्क्वायर 1/t स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट, दैट विल बी 1, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तब हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो भी हमें क्या मिलेगा, 0, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि भाई हमारा लो फ्रीक्वेंसीज के लिए हमारा मैग्नीट्यूड है वो 0 dB है, हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए ये कुछ इक्वेशन है, इसको हम समझते हैं भाई कि ये है क्या, ठीक है। और जब हम बात करते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 1/t के लिए, ठीक है, तो आप यहाँ पर यहाँ पर नहीं रखेंगे, यहाँ पर 1/t रखेंगे तो 1/t कैंसिल हो जाएगा, log 1 अगेन विल बी 0, ठीक है। यहाँ पर हम रखेंगे 1/t, तो ये भी हमारा मैग्नीट्यूड 0 मिल रहा है। अभी उसको ड्रॉ करने के ट्राई करते हैं। लेट से यहाँ पर है वैल्यू 1/t की, ये कोई पॉइंट है, ठीक है। अभी लो फ्रीक्वेंसी के लिए हमें 0 dB मिला, इसका मतलब ये कुछ यहाँ पर 0 dB है, ठीक है। तो ऐसी कुछ लाइन मिलेगी हमें 0 dB। अप टू विच पॉइंट हमने फाइंड किया भाई ओमेगा इज इक्वल टू 1/t पे भी क्या है 0 dB, तो ये लाइन यहाँ तक जाएगी, ठीक है। उसकी आगे तो ये तो हमें लो फ्रीक्वेंसीज के लिए 0 dB मिला था, इस पॉइंट के लिए भी 0 dB मिला है, और इससे हायर फ्रीक्वेंसीज के लिए मिला है -20 log ओमेगा -20 log ऑफ टी। इसका मतलब इसका स्लोप क्या है, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ओमेगा के लिए। अब ओमेगा की वैल्यू मैं धीरे धीरे इंक्रीज करूँगा यहाँ से ओमेगा 1 2 3 4 5 6, तो ये जो स्लोप है वो 20 के मल्टीपल्स में बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा स्लोप क्या है, ये इक्वेशन कैसा है अब y इज इक्वल टू -mx प्लस सी, ठीक है। अब कुछ ऐसा इक्वेशन है, ये भी लाइन का इक्वेशन होगा, और इसका स्लोप कितना होगा -20 dB, तो इसका स्लोप होगा -20 dB पर डिकेड, ठीक है। इस लाइन का क्या स्लोप होगा 0 dB पर डिकेड, ठीक है। तो हमारा हाई फ्रीक्वेंसीज, लो फ्रीक्वेंसी और इस पॉइंट के लिए हमने फाइंड कर लिया कि भाई हमारा बॉडी प्लॉट, मैग्नीट्यूड प्लॉट कैसा रहेगा हमारे पास जब पोल था, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी को मैंने बोला था कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये एक एसिम्पटोट से जिसकी वैल्यू से 0 dB, ये दूसरा एसिम्पटोट से जिसकी वैल्यू है -20 dB पर डिकेड। ये दोनों एसिम्पटोट जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उस पॉइंट पर हमारा जो प्लॉट है उसमें जो स्लोप है वो डिफरेंट होगा। तो जब भी हम बॉडी प्लॉट ड्रॉ करेंगे हमारे पास बहुत सारी कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज होगी, तो उस सारी कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज पर से हमारा जो स्लोप है वो बॉडी प्लॉट का चेंज होता होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है 1/t, ठीक है, वो मैंने यहाँ पर आपको बताया है, और उसका मैग्नीट्यूड हमने यहाँ पर फाइंड किया है, ठीक है।
तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। अभी ये सब आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर यानी कि फर्स्ट ऑर्डर पोल होगा, अभी हम पोल की बात कर रहे हैं, तो उसका बॉडी प्लॉट कैसा रहेगा, 0 dB लाइन, ठीक है। और हमारा जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है वहाँ से, ठीक है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी जहाँ पर है वहाँ से -20 dB पर डिकेड का स्लोप वाली लाइन है, उसको हमें ऐड करना होगा, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने जब बोला था कि भाई हमारे पास पोल है लेकिन वो ओरिजिन पर था, ये पोल ओरिजिन पर नहीं है, कोई रियल एक्सिस पर किसी पॉइंट पर है, ठीक है। तो जब ओरिजिन पर था तब जो स्लोप हो रहा था वो था -20 dB पर डिकेड। यहाँ पर भी -20 dB पर डिकेड ही हो रहा है, लेकिन कहाँ पर, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पर। उससे पहले तो क्या था, 0, ठीक है। तो ये चीज़ है जो आपको अभी याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। ये तो बात कर ली हमने हमारा एक्चुअल प्लॉट कैसा आ रहा है, ठीक है। और वी कैन से व्हेन वी लेट्स से दिस इज नथिंग बट द एसिम्प्टोटिक लाइन ओनली, ओके। दिस इज नथिंग, नॉट द एक्चुअल कर्व ऑफ योर बॉडी। एक्चुअल प्लॉट नहीं है, सिर्फ अप्रोक्सीमेटेड प्लॉट है। अगर हमें एक्चुअल कर्व फाइंड करना होता, ये करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए एक बार यहाँ पर लेट्स से, आई होप यू कैन सी, एरर इज नथिंग बट योर एक्चुअल माइनस अप्रोक्सीमेटेड, ठीक है। एरर फाइंड करनी हो तो एक्चुअल प्लॉट क्या है, माइनस हमें जब अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगी उसको हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एरर क्या है। लेट्स से यहाँ पर ट्राई करते हैं फाइंड करने की। एक्चुअल हमारा जो प्लॉट है वो क्या है, अब यहाँ पर हमारा मैग्नीट्यूड क्या है, -20 log ऑफ ω² t² + 1, वो स्क्वायर रूट में है। इसका मतलब ये क्या है हुआ, 1/2 हुआ। 1/2 को मैं आगे ले जाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, 20 / 2, दैट विल बी -10 log ऑफ ω² t² + 1। तो ये हमारा एक्चुअल प्लॉट मिलेगा। जब भी हम अप्रोक्सीमेटली की बात करते हैं सो माइनस अप्रोक्सीमेटली हमारा क्या है, तो यहाँ पर हमने जो फाइंड किया था ये रहा, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, -20 ω/t। सो ये यहाँ पर माइनस तो है, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 20 log ऑफ ω/t, ठीक है। तो ये जो वैल्यू मिलेगी वो हमें मिलेगी एरर। एरर कितनी है, लेट्स से हम किसी एक फ्रीक्वेंसी पर एरर की वैल्यू फाइंड करते हैं। लेट्स से हम इसी फ्रीक्वेंसी पर फाइंड करते हैं, हमारी जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है वहाँ पर कितनी एरर होगी। सो ओमेगा की वैल्यू 1/t रखेंगे तो ये 1/t² हो जाएगा, 1/t² कैंसिल हो जाएगा एट ओमेगा इज इक्वल टू 1/t, ठीक है। तो log ऑफ 1 0 हो गया, ठीक है। तो वो सॉरी आई एम मेकिंग वन मिस्टेक, ω² और t² कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है। 1 + 1 2, अब यहाँ पर आएगा -10, लिख देता हूँ, -10 log 2, आई होप यू कैन सी, -10 log 2 प्लस यहाँ पर आप जब वैल्यू पुट करेंगे ओमेगा की 1/t तो 1/t कैंसिल हो जाएगा तो log 1 बचेगा जो कि 0 हो जाएगा। सो हमें फाइंड करना है -10 log 2 की वैल्यू क्या आती है, जो कि आएगी आपकी 3 dB। आप शांति से कर दीजिए, -3 dB, नॉट +3 dB, लेकिन -3 dB आपकी वैल्यू आएगी, ठीक है। आप शांति से देख सकते हैं यही वैल्यू आएगी। सो -3 dB, इसका मतलब जब हमें यहाँ पर 0 dB मिल रहा है एट ओमेगा इज इक्वल टू 1t, दिस इज अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। लेकिन जब हम एक्चुअल वैल्यू की बात करें तो उसमें कितनी एरर आ रही है, -3 dB। सो लेट्स से यहाँ पर 1 dB 2 dB, यहाँ पर 3 dB का पॉइंट आता है, -3 dB है तो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ये हमारा एक्चुअल पॉइंट रहेगा। सो हमारा जो एक्चुअल बॉडी प्लॉट है वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। इट विल बी स्मूथ कर्व। तो एक्चुअल बॉडी प्लॉट ऐसा दिखेगा जो भी अभी हमने ड्रॉ किया, लेकिन जो एसिम्प्टोटिक है वो यहाँ पर एट ओमेगा इज इक्वल टू 1/t, उसका मैग्नीट्यूड हम 0 फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अभी हम फेज प्लॉट ड्रॉ करेंगे तब हम एक्चुअल फेज प्लॉट ड्रॉ करने वाले हैं, नहीं कि एसिम्प्टोटिक, ठीक है। अभी हम फेज प्लॉट की बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए, हमारे पास यहाँ पर 5, जैसे हमने मैग्नीट्यूड फाइंड किया इसी तरीके से 5 की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो 5 क्या आएगा, अब हमारे पास एक ही पोल है, वो भी j⍵t + 1 है। सो उसका जो एंगल आएगा वो क्या आएगा, -q, क्योंकि ये डिनोमिनेटर पे है, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट है ω/t डिवाइडेड बाय रियल पार्ट है 1। सो हमारा जो एंगल मिलेगा वो है phi इज इक्वल टू -tan इनवर्स ω/t। अब फाइंड करते हैं व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू 0, हमारे phi की वैल्यू क्या है,
ओमेगा इज इक्वल टू कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पर हमारे फाई की वैल्यू क्या है, और ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर फाई की वैल्यू क्या है। ये तीन अभी फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हमें पता चलेगा कि भाई इस पोल का, फर्स्ट ऑर्डर पोल का फेज हमें बॉडे प्लॉट कैसा मिलेगा, बॉडे फेज प्लॉट, ठीक है। सो ओमेगा इज इक्वल टू 0 यहाँ पर रखेंगे, टेन इनवर्स 0 की वैल्यू क्या आएगी, 0 डिग्री। 1/T1 पे फाइंड करते हैं, नॉट T1 दैट इज T ओनली, ओके। 1/T पे फाइंड करेंगे, 1/T T कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा सिर्फ 1, 10 इनवर्स 1 इज नथिंग बट 45, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन है तो -45। सेम इनफाइनाइट रखेंगे तो 10 इनवर्स इनफाइनाइट इज 90, बट यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो आएगा -90। इसीलिए अब हम फेज प्लॉट भी ड्रॉ कर लेते हैं। अभी इस एक्सिस पर तो लॉग ओमेगा ही फाइंड करते हैं, लेकिन यहाँ पर अब आएगा फाई, ठीक है। अब यहाँ पर फाई की वैल्यू आएगी, यहाँ पर लेट से हमारा है 0, यहाँ पर है -45, यहाँ पर है -90 डिग्री, ओके। सो इनिशियली एट ओमेगा इज इक्वल टू 0, फाई की वैल्यू क्या है 0, सो यहाँ पर आएगा ओमेगा इज इक्वल टू 0.1 आएगा, लेकिन लेट से यहाँ पर पॉइंट आ रहा है क्योंकि हम यहाँ पर जब स्टार्ट करते हैं तब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होती है 0.1, देन 10, देन अगेन 100, देन सो हम डिकेड आगे बढ़ेंगे, ठीक है। डिकेड हमारी यूनिट है तो डिकेड आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर ये पॉइंट आया, ओमेगा इज इक्वल टू 1/T, सो ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। उस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पर हमारा फेज एंगल है -45, सो -45 ये कुछ पॉइंट मिल रहा है हमें, और ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट यानी कोई दूर एक पॉइंट है जहाँ पर हमें मिल रहा है 90, ठीक है। तो उसको अगर ड्रॉ करेंगे तो हमारा जो फेज प्लॉट है कुछ ऐसा बनेगा। अभी मैंने ये एक्चुअल कर्व आपको ड्रॉ करके दिखाया इसलिए ये स्मूथ है, ठीक है। सो ओमेगा की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ के लिए हम ये प्लॉट करेंगे तो हमें ऐसा कुछ ग्राफ मिलेगा, फेज प्लॉट मिलेगा बॉडी का फॉर पोल, फर्स्ट ऑर्डर पोल, ठीक है। सो आई होप ये आपको समझ में आया है। तो सिर्फ ये सब चीज़ को आपको अभी ज़रूरत नहीं है याद रखने की, सिर्फ आपको सिंपल याद रखना है कि जब भी आपके पास फर्स्ट ऑर्डर पोल होगा तो डायरेक्ट क्या करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड प्लॉट ऐसा रहेगा और फेज प्लॉट ऐसा रहेगा, ठीक है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं ज़ीरो के बारे में। लेट से ये हमारा जो जी जे ओमेगा है उसकी वैल्यू 1/j⍵t नहीं होती, लेकिन 1+j⍵t होती, यानी कि हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर ज़ीरो होता, नहीं कि पोल, ठीक है। उस केस में क्या होता, उस केस में इसका जो मैग्नीट्यूड हमें यहाँ पर -20 मिल रहा है, तो यहाँ पर इक्वेशन ये वाला चेंज हो जाता, ठीक है। इसकी जगह पर क्या आता, इसकी जगह पर आता सिर्फ 1+j⍵t, ठीक है, क्योंकि अब ये पोल नहीं है हमारे पास, अभी ज़ीरो है, तो यहाँ पर ज़ीरो रखेंगे, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, लो फ्रीक्वेंसी पे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी पे करेंगे। अभी मैं ये सब नहीं कर रहा हूँ आपके लिए, लेकिन उसका जो बॉडी प्लॉट ड्रॉ करेंगे स्टार्टिंग में लो फ्रीक्वेंसी के लिए वो भी ज़ीरो आएगा, सेम हाई फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पर 20 dB पर डिकेट तो आएगा, लेकिन -20 dB पर डिकेट नहीं आएगा, वो होगा +20 dB पर डिकेट, ठीक है। यहाँ पर वो सेम ही आएगा, तो उसका प्लॉट है यहाँ तक सेम रहेगा, लेकिन बाद में वो कुछ ऐसा मिरर इमेज जैसा हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर 0 dB पर डिकेट स्लोप, यहाँ पर हो जाएगा +20 dB पर डिकेड, ओके। उसमें भी अगर हमने एरर फाइंड करने की ट्राई की तो यहाँ पर एरर हमें इस पॉइंट पर मिलेगी, उस केस में होगी +3 dB पर डिकेड, और उसका भी एक्चुअल प्लॉट कुछ ऐसा मिलेगा। तो एग्ज़ाम में तो आपको एक्चुअल प्लॉट नहीं ड्रॉ करना है, अप्रॉक्सीमेटेड ही करेंगे चलेगा, लेकिन एक्चुअल प्लॉट कुछ ऐसा बन सकता है, ठीक है। वो आप ओमेगा की डिफरेंट वैल्यू के लिए भी फाइंड कर सकते हैं, ऐसे हमने यहाँ पर ओमेगा इज इक्वल टू 1/t के लिए किया, ऐसे ओमेगा इज इक्वल टू 1/2t के लिए कीजिए, ओमेगा इज इक्वल टू 2t के लिए कीजिए, ठीक है। सो डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेगी और ये वाला स्मूथ कर्व है वो आपको मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा, ठीक है। सो ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड फॉर 0, उसमें स्लोप आएगा +20 dB पर डिकेड, इनिशियली दैट विल बी 0 dB पर डिकेड अप टू कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। अब बात करते हैं फेज प्लॉट के बारे में, ठीक है। सो फेज प्लॉट में भी ये जो -10 इनवर्स ⍵t है उसकी जगह पर आएगा +10 इनवर्स ⍵t,
ठीक है। इसलिए जब हम फाई कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर मिलेगा 0, यहाँ पर +45, क्योंकि यह माइनस साइन की वजह से ये -45 -90 आ रहा था, अब ये प्लस आएगा। इसका मतलब यहाँ पर जब ड्रॉ करेंगे, लेट से यहाँ पर है 45, यहाँ पर है 90, ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट मिल रहा है और दूसरा कोई पॉइंट मिलेगा तो वो प्लॉट कुछ ऐसा मिलेगा, इसकी मिरर इमेज ही ऊपर मिलेगी, ठीक है। तो ये हम उसका, ये हो गया हमारा पोल का फेज प्लॉट, ये हो गया हमारा ज़ीरो का फर्स्ट ऑर्डर पोल एंड ज़ीरो का फेज प्लॉट, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको याद रखनी है कि जब भी आपके पास फर्स्ट ऑर्डर पोल या फिर ज़ीरो होगा तो उसका मैग्नीट्यूड और ज़ीरो मैग्नीट्यूड और फेज प्लॉट कैसा बनेगा, ठीक है। सिर्फ एक चीज़ याद रखनी होगी, +20 पर डिकेड इन केस ऑफ ज़ीरो, -20 dB पर डिकेड इन केस ऑफ पोल, और फ्रीक्वेंसी प्लॉट कुछ ऐसा रहेगा, सॉरी फेज प्लॉट कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन थोड़ा सा धीरे धीरे समझने की ट्राई कीजिए। ये सब चीज़ एक बार समझ लीजिए, एग्ज़ाम में ऐसा कुछ करने में नहीं आएगा, सिर्फ आपको सिर्फ डायरेक्टली ड्रॉ ही करना पड़ेगा, लेकिन हम कैसे फाइंड करते हैं वो तो आपको समझना पड़ेगा ना, इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने एक्सप्लेन यहाँ पर किया है। सब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तो जो फोर्थ फैक्टर है जो अभी बाकी है, क्वाड्रेटिक फैक्टर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बाद में डायरेक्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच, सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।